ये लोग घबरा गए बिलावल भुट्टो जरदारी से। हमारा मैंडेट अगर आप चोरी करना चाहते हैं हम आपको चोरी करने नहीं देंगे। मजबूरी में हमने मुस्लिम लीग नून के साथ अलायंस किया, उनको गवर्नमेंट में बिठाया। हमने दिल से नहीं किया। ये इनके दिल में जो एक बुग़्ज़ है पीपल्स पार्टी के लिए वो अब निकल रही है। इतने बात को आगे मत बढ़ाएं कि हमें ऑपोजिशन में बैठना पड़े। आपके वजीर बैठकर जो है कश्मीरियों को कहते हैं कि आप कश्मीर नहीं है। समझते हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट के बाद आपको वोट मिलेगा कश्मीर से। बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त दोनों जानिब से जो हैं वो तुंदो तेज बयानात जो हैं वो आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी निश्तर चला रहे हैं और आज नवाज शरीफ साहब ने भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ये कश्मीर नहीं कश्मीर है, मीरपुर ख़ास नहीं मीरपुर है। थोड़े से उनके लहजे का शायद उन्होंने जिक्र भी किया इसके अंदर, और फिर ये भी कहा कि बरखुदार आपने नाराज़ नहीं होना, लेकिन सिर्फ तरक्की नून लीग के दौर में हुई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये लोग घबरा गए बिलावल भुट्टो जरदारी से, क्योंकि आपने देखा कि गिलगित में जब वो गए उन्होंने मेहनत की। गिलगित में उन्होंने जिस तरह जलसे किए उनको सपोर्ट मिला और उन्होंने सीटें जीती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई, जबकि ये आखिरी वक्त तक जो है नहीं चाह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित में जो है हुकूमत बनाए। हमारी खुशनसीबी ये हो गई कि बजट सेशन आ गया। अब बजट हमारे बगैर ये पास नहीं कर सकते थे, और हमने कहा कि हमारा मैंडेट अगर आप चोरी करना चाहते हैं हम आपको चोरी करने नहीं देंगे। वहाँ से बात बिगड़ी है। हमारे ताल्लुकात गिलगित के इलेक्शन के बाद से अच्छे नहीं हैं। मजबूरी में हमने मुस्लिम लीग नून के साथ अलायंस किया, उनको गवर्नमेंट में बिठाया। हमने दिल से नहीं किया ये, लेकिन चूँकि मुल्की मफाद में था उस मजबूरी के तहत हमने कहा चले बजट भी पास हमने करा दी। हम अभी तक इनके साथ चल रहे हैं, लेकिन इनके दिल में जो एक बुग़्ज़ है पीपल्स पार्टी के लिए वो अब निकल रही है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आस्ते आस्ते निकल रही है, बड़ी तेज़ी से निकल रही है। उनकी लीडरशिप मिसाल देते हैं कि पंजाब की सड़कों के साथ जो है वो सिंध की सड़कों को आप जो है कंपेयर करें, कराची की सड़कों के साथ लाहौर की सड़कों को कंपेयर करें। चीफ मिनिस्टर साहिबा बोलती है। मुझे दुख ये होता है कि जब अभी ये मानसून की बारिशें हुई हैं, आप देखेंगे कितनी तबाही हुई है पूरे पंजाब के अंदर। आपके शहर डूब गए। आज तक पानी जो है वो पंजाब के बड़े बड़े शहरों में खड़ी है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप मिसाल देते हैं सिंध की, आप मिसाल देते हैं लाहौर की। देखें, आप लोग ये बात माने कि मुस्लिम लीग नून जो है वो रायविंड की और लाहौर की पार्टी है। पंजाब में आप दुनिया जानती है कि पंजाब में कौन जीता है और किसको इक़्तिदार मिला है, ये दुनिया को पता है। ये बताने की ज़रूरत है, अभी तो बच्चे भी समझते हैं। कहने का मकसद ये है कि इतनी बात को मत बढ़ाएं कि इस आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बाद असम्बलियों में हम अलग बैठने लग गए। इतने बात को आगे मत बढ़ाएं कि हमें ऑपोजिशन में बैठना पड़े। हमें देखें ना, इस वक्त मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट अगर चाहिए हुकूमत में रहने के लिए, तो वो इस तरह की बातें, अब आप देखें राना सनाउल्लाह ने कह दिया जी पीपल्स पार्टी की बात आती तो करप्शन ही करप्शन आती। तो इस वक्त पाकिस्तान में सर ये भी बताइएगा कि मेमन साहब और आपके पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा ये कहते हैं कि जनाब ये फॉर्म 47 की पैदावार है, हकीकी मैंडेट इनके पास नहीं है, बार बार कहते हैं, आप भी इशारतन कह देते हैं। सर फिर सवाल ये है कि फिर आप लोग क्यों इनके साथ इत्तेहाद में हैं? अलग हो जाएं, ऑपोजिशन बेंच पर बैठे, टफ टाइम दें इनको। बिल्कुल, हम इस वक्त यही बातें सोच रहे हैं जो आपने कही है। इस वक्त पीपल्स पार्टी यही सोच रही है। रोज़ पेट्रोल डीजल की कीमतें एक दिन बढ़ती है, दूसरे दिन गिरा देते हैं, फिर दूसरे दिन बढ़ा देते हैं। मतलब इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। और देखे ना, ये जो इंटरनेशनली कोशिश इन्होंने की कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई रुकवाने की, जो कि मुझे दुख है कि वो उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। लेकिन बात यह कि जो अपने घर के अंदर जो इस वक्त प्रॉब्लम्स है, आपके वजीर बैठकर जो है कश्मीरियों को कहते हैं कि आप कश्मीर नहीं है, महाजरों की सीट ख़त्म करें। आप इस तरह के स्टेटमेंट देंगे जिस तरह आप समझते हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट के बाद आपको वोट मिलेगा कश्मीर से। हमने तो ऐसी बात नहीं की। हमने मीरपुर के लिए कहा कि भाई आप इंटरनेट खुलवा दें, इंटरनेट खोला इन्होंने, उनकी मेहरबानी
इस वक्त सबसे पॉपुलर पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है आज़ाद जम्मू कश्मीर में। हमने गिलगित में हुकूमत बनाई, हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे और उसके बाद हमारा टारगेट पंजाब होगा। अब अच्छा पंजाब सर, में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप बैठेंगे। सर बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है और आप इंतखाबात के डायनामिक्स और रिजल्ट्स के डायनामिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये जो 3 मराहिल में इंतखाबात करवाने का फैसला हुआ है, पीपल्स पार्टी इज एग्रीड ऑन दैट। सो बहुत से माहिरीन ये कहते हैं कि अगर पहले मरहले के नतायज सामने आ गए तो हो सकता है कि बाकी के मराहिल में वोटर्स की राय को मुतासर हो सकती है, वोटर्स अपनी ओपिनियन को बदल सकते हैं। आपको लगता है रिजल्ट में फ़र्क हो सकता है? देखिए, पहले भी पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि नेशनल असेंबली के इलेक्शन अलग होते थे और सूबाई असेंबली के इलेक्शन अलग होते थे। उस वक्त भी ये कहा जाता कि नेशनल असेंबली के इलेक्शन के हवाले से फिर वो सूबाई असेंबली की जो है वो इलेक्शंस होती है, लेकिन मजबूरी है। जाहिर है ये कोई नहीं चाहेगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर 3 फेसेस में हो। भारत में भी ऐसा होता है, तो 2-3 फेसेस में हो या 4 फेसेस में हो, इनको सीटें नहीं मिलेगी, ये जानते हैं, लेकिन इनका पोल खुल गया है। अब ये क्या समझते हैं कि इस तरह की बातें करने के बाद क्या हम आपस में बैठ सकेंगे? मुझे नहीं लगता हम आपस में बैठ सकेंगे। आपको दोबारा कश्मीर से निकल के इस्लामाबाद आना है और आपको वफाकी हुकूमत चलाना है। और अगर मुझे इसकी ये कहने में हर्ज नहीं है कि वफाकी हुकूमत कितने चंद दिनों की मेहमान है और कितना अरसा है, अगला प्राइम मिनिस्टर इसी असेंबली के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बन सकते हैं और वो हम बना सकते हैं। हमारे पास वो नंबर्स हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा दीवार से ना लगाएं या हमें इतना ज़्यादा गुस्सा ना दें या इस तरह की बातें ना करें कि कल को जो है हमारी राय भी अलग हो और हम हुकूमत से बाहर आ जाए। नबील साहब, सिंध को फसल उतरने के 3 माह बाद ही गंदम की ज़रूरत पड़ गई है और आखिर सवाल उठ रहे हैं कि मुल्क की गंदम गई कहाँ? पंजाब पे भी सवाल हैं और सिंध पे भी। आप क्या इस हवाले से बताएंगे कि सिंध का आखिर इशू क्या है? नहीं, सिंध का गंदम के हवाले से इशू नहीं है। इशू जो ओवरऑल मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कि सिंध में है, पंजाब में, हर जगह गंदम गई कहाँ? गई एक्सपोर्ट तो नहीं हो रहा है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद हो गया है, आपको पता है, अभी तक बंद है। कोई इंपोर्ट नहीं हो रहा है, कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो ये कहना कि ये बाहर बेच दिया है, मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन ये सवाल आप वफाकी हुकूमत से भी करें ना, वफाकी हुकूमत के मिनिस्टर ऑफ फूड से करे, क्योंकि उनको जो है बताना है कि गंदम कहाँ गई है। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बाद गंदम भी बाहर आ जाएगा और चीनी की भी कीमतें गिर जाएंगी और भी सारी कीमतें नीचे आ जाएंगी। अच्छा गबूल साहब, सवाल यहाँ पर ये भी है, जिस तरह आपने मानसून का जिक्र किया तो जाहिर सी बात है लाहौर में हमें पानी नज़र आया। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मरीम नवाज साहिबा खुद निगरानी करती रही हैं, बहुत सारे नशेबी इलाके डूबे भी हुए, इसमें कोई शक नहीं है। केपी में भी ऐसी सूरत हाल रही। अब मानसून अगर आएगा तो फिर जारी बात है पानी कराची का भी रुख करेगा। कितना तैयार है कराची? मैं आज ही मेयर कराची से मिलकर आया हूँ, मीटिंग की है मैंने मेयर कराची से। उन्होंने तो अपनी पूरी तैयारी की हुई है और मॉनसून के बारिशें, आपको पता है लास्ट ईयर भी कराची के अंदर क्लाउड बस्ट हुआ था, जिसकी वजह से पूरा जो है कराची, तकरीबन कराची जो है वो डूब गया था। लेकिन फौरी तौर पर अमल हुआ, विद इन 24 आवर्स, विद इन 36 आवर्स काफ़ी इलाके में पानी ड्रेन आउट हुआ। तो वो तैयारी मुकम्मल है। मैंने आज काफ़ी देर 2 घंटे मेयर कराची के साथ गुजारा और मेयर कराची ने ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हम हालात को कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा सर, आप वाहिद सियासतदान हैं जो अक्सर ऐसी बातें भी बता देते हैं जो आगे जाके सच भी हो जाती हैं, कुछ इशारा जो दे देते हैं। तहरीक इंसाफ के मामलात खासे ख़राब हैं, सिचुएशन आपके सामने ही है। कुछ सियासी अदम इस्तेकाम भी अरूज पर है। पीपल्स पार्टी नून लीग आमने सामने है, तहरीक इंसाफ बिल्कुल साइड लाइन है, खान साहब से मुलाकात तक हो नहीं पा रही, सिचुएशन बड़ी टफ है। सो तहरीक इंसाफ एज इट सेल्फ जमात और ख़ुद खान साहब से मुलाकात और रिहाई का मामला जो है वो कहाँ पर आप देख रहे हैं? देखिए, खान साहब के मामलात में खान साहब के जो एडीज़ हैं, जो खान साहब के साथी, मैं नहीं कहूँगा, आजकल तो उनके साथी आपको पता है इधर उधर हो गए हैं और जो नज़र आते हैं वो भी खान साहब, वो चाहते हैं कि खान साहब अंदर रहे। मैं इस साल 2026 में 2 दफ़ा मौका था खान साहब के बाहर निकलने का, लेकिन उनके जो करीबी लोग हैं, ख़ासकर उनकी फैमिली के लोग,
पता नहीं, या तो वो नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए, क्योंकि जब खान साहब बाहर आ जाएगा तो सारा फोकस उसी एक शख्स के ऊपर होगा, बाकियों को कोई नहीं पूछेगा। अभी सबके इंटरव्यूज आते हैं, पहले किसी को कोई जानता नहीं था कि कौन रिश्तेदार कौन है, अब वो रिश्तेदार इस तरह की बातें करते हैं बाहर आकर, और आकर वो कहते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर एक ड्रामा था। तो आप जो है अपनी कौम को, अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, आप भारत को हंसने का मौका दे रहे हैं। तो ऐसी बातें करने वाले जो है ना, वो नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका नबील कबूल साहब, मेरे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा।